Hello everyone. In previous lecture, we will cover the human skeleton. और हमने देखा था कि जो ह्यूमन का स्केलेटन है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन होता है वो बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है। जैसे ह्यूमन स्केलेटन मिलकर बना हुआ था 206 बोन से 206। आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो बोन्स हैं क्या और कितने टाइप की बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। बोन इज अ लिविंग rigid or we can say that semi rigid tissue of the body। देखो यहाँ एक बार आया टिश्यू, तो टिश्यू तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होगा टिश्यू, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर हमारी बोन बनती है। बोन में भी बहुत सारी टाइप की सेल होती हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस लिविंग क्यों बोल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि बोन हमारी मरी हुई है, भाई बोन हमारी जिंदा है। जब तो कोई पैदा होता है तो छोटी छोटी बोन होती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है हमारी बोन्स की भी ग्रोथ होती है। इसके अलावा आप कभी देखना किसी के हाथ टूट जाते हैं फिर उन्हें प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो फिर से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है, और बोन में आपको चोट लगती तो दर्द भी होता है। इसका सीधा मतलब है कि बोन हमारी क्या है, एक लिविंग है ना, जिंदा टिश्यू। दूसरी चीज़ रिजिड का मतलब होता है, या फिर आप सेमी रिजिड बोल सकते हो। रिजिड का मतलब होता है कठोरता। आप बोन देखोगे ना तो कभी भी स्केलेटन या जीव जंतु जो मर जाते हैं, कभी भी देखना गाय भैंस, उनकी कभी बोन उठा के आप देखना, या आप तो अगर जो भी कॉलेज जा रहे हैं उन्होंने तो देखी होगी ह्यूमरस, ये सारी फीमर बोन कितनी हार्ड बोन होती हैं। अगर किसी की एक सर में मार दे तो सर फट जाए, तो ये क्या रहती हैं, रिजिड का मतलब कठोर। और हम यहाँ पर मैंने एक और वर्ड लिखा है सेमी रिजिड। एक्चुअल में डिपेंड करता है आप कौन सी बोन देख रहे हो। अगर आप ये पूरी बड़ी बड़ी बोन देखोगे तो एकदम आपको रिजिड मिलेंगी, लेकिन एकदम कठोर। लेकिन अगर आप वहीं रिप्स देख लो, रिप्स हमारी ये पसलियाँ, तो आप देखो, आप ऐसे बोलते हैं ना कि छाती चौड़ी करो जैसे 12वीं में, तो हम इन्हें ऊपर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं। तो ये होती हैं सेमी रिजिड, मतलब थोड़ी सी मुलायम। तो यहाँ तक अपने क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल इन नेचर। स्ट्रॉन्ग का वही मतलब है जैसे अपन ने डिस्कस किया कि हार्ड है तो स्ट्रॉन्ग होती हैं। बोन ऐसे ही नहीं टूटती कि आप मैंने ऐसे बोर्ड में एक मारा हाथ टूट गया। तो बोन क्या होती है हमारी स्ट्रॉन्ग। सेमी रिजिड अपन ने अभी देखा। और फ्लेक्सिबल का वही मतलब, जैसे रिप्स आर मोर फ्लेक्सिबल, कि आप रिप्स को ऐसे अपन बोलते हैं छाती चौड़ी करो फिर वो करो, तो ये होती हैं फ्लेक्सिबल। आगे देखते हैं। बोन आर मेड अप ऑफ कोलेजन, फिब्रोब्लास्ट, कैल्शियम एंड बोन सेल। देखो बोन सेल तो क्लियर हो गया कि अगर बोन टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा, तो वो होंगी बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। आगे से हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या वर्ड हैं, एक वर्ड यहाँ पर है कोलेजन। अब कोलेजन क्या होते हैं, कोलेजन होते हैं एक टाइप के फाइबर्स। और ये फाइबर्स जितने भी टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, चाहे ये हो गया हमारा बोन अपन ने देखा, लिगामेंट, टेंडन, यहाँ तक कि ब्लड वेसल्स, जितने भी टिश्यू हैं सब में मिलते हैं हमारे कोलेजन फाइबर। और इन कोलेजन फाइबर का क्या काम होता है कि जैसे हमने देखा कि बोन है नेचर में स्ट्रॉन्ग, तो बोन हो गई या फिर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना ही होता है कोलेजन फाइबर का काम। अब कैसे फाइबर है तो कैसे भी याद रख लो ना यार, जैसे वो रस्सी किसी ने देखी हो, अगर बहुत सारे रस्सी कैसे बनती, रस्से जो देखे हो जिससे गाय भैंस को बांधते हैं, तो पहले वो चरखी टाइप की आती थी, पतली पतली रस्सियों से एक बड़ा करना, मतलब छोटे छोटे फाइबर जोड़ के क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट भी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की सेल, और इनका बहुत स्पेशल रोल होता है किस चीज़ में, ये काम करती हैं ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल के जैसे। अगर हम बोन की बात करें, ऑस्टियोप्रोजिनेटर का क्या मतलब है, ऑस्टियो जो रिलेटेड होता है पूरा बोन से, ऑस्टियोलॉजी ये पूरा, ऑस्टियोब्लास्ट जैसे मैंने बताया वो बोन से रिलेटेड रहता है। दूसरी चीज़ है प्रोजिनेटर, मतलब प्रोड्यूस करने वाला। ये ऐसी सेल रहती हैं जो कि आपकी बोन सेल को ओरिजिन देंगी। कैसे, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट है वो इसी से बनेगी, ऑस्टियोक्लास्ट है वो भी इसी से बनेगी। तो बोन फॉर्मिंग सेल मतलब यहीं से सबका ओरिजिन होना है। जैसे अपन ने एरिथ्रोपोइसिस देखा था फिजियोलॉजी में, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट थी ना, कुछ उसी की जैसे समझ सकते हो कि सबका ओरिजिन इसी से होना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर कैल्शियम तो सबको पता ही होगा कि बोन में अपने कैल्शियम पाया जाता है, मिनरल्स ऐड आती हैं, बॉर्नवीटा पिलाओ, कॉम्प्लेक्स पिलाओ, कैल्शियम आपकी बोन में इकट्ठा होगा, बोन मजबूत बनेगी, ऐसे करके। आगे देखते हैं। दे मेक्स अप द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ह्यूमन का जो स्केलेटन है
वो 206 बोन से मिलकर बना है, ये जो पूरा स्केलेटन दिख रहा, तो एक एक बोन नहीं मिलकर तो स्केलेटन बनाया है, तो भैया ये वो लाइन लिखी हुई है। इसके अलावा अब हम अगर टाइप की बात करें तो हमारे जो ह्यूमन में है बोन तो बहुत टाइप की होती हैं, मेनली हम 5 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग बोन, इसे हम डिटेल में आगे देखते हैं अभी। इसके अलावा शॉर्ट बोन, देन फ्लैट बोन, इरेगुलर एंड सेस्मॉइड बोन। अब हम इन पांचों को एक एक से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लॉन्ग बोन। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल में जितने भी हम बोन देखेंगे सभी में एक सी हेडिंग पढ़ते हैं ताकि वो ज़्यादा ईजी और आसान हो जाए। लॉन्ग बोन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें जैसे कि इंडिकेट कर रहा, बोन तो ठीक है समझ में आ गया कि कनेक्ट अपना टिश्यू हो गया जो कि अपन ने भी पूरा पढ़ा। लॉन्ग जैसे कि इसमें पूरा वो कर रहा है लंबी बोन, इसमें सीधा सीधा रहेगा कि इसमें लेंथ क्या हो जाएगी, अगर हम स्ट्रक्चर देखें लेंथ हो जाएगी बोन की ज़्यादा, और अगर बोन की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी विड्थ कैसी हो जाएगी, कम। तो अगर हम इसमें देखें अब इसकी लोकेशन, तो यह है हमारा पूरा स्केलेटन जैसे कि अपन ने देखा था। बीच वाला पूरा हो गया एक्सियल जो ब्लू में दिख रहा, और येलो या ये जो दिख रहा है ये कौन सा हो गया अपना एपेंडिकुलर। तो अब इसमें लॉन्ग बोन कौन दिख रही है, एक तो ये दिख रही है, एक हमें ये दिख रही है दो, एक ये दिख रही है दो, ये दिख रही हैं। तो जितनी भी आप लोगों की लंबी बोन दिख रही हैं यही है लॉन्ग बोन। मतलब मेनली कहाँ पर सिचुएटेड रहेंगी, हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। लेकिन इसके अलावा ये हमारे एक्सियल में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि कौन सी, रिब्स। अब ये जो हमारी रिब्स होती हैं ये भी लॉन्ग बोन ही होती हैं। अब लॉन्ग बोन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम किसे लॉन्ग बोन बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे बाद में डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में। तो ये होगी हमारी सिचुएशन। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैंने बताया ये होगी हमारी बोन, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये भी एक लॉन्ग बोन है। रेडियस अल्ना, ये भी लॉन्ग बोन है। इसके अलावा फीमर, यहाँ पर टिबिया फिब्युला, यहाँ पर रिब्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं लॉन्ग बोन्स के। तो एग्जाम्पल्स आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, रिब्स एट्सेट्रा। अब देखते हैं फंक्शन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का फंक्शन होता है, लॉन्ग बोन्स का फंक्शन मेंटेन द लीवरेज सिस्टम ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द लीवरेज सिस्टम, यहाँ लीवरेज की स्पेलिंग देख रहे हैं LEVER। अब ये लीवर क्या होता है, लीवर अगर आप देखोगे ना तो सबसे अच्छा मैं एग्जाम्पल दे लूँ झूला। कौन सा झूला, एक झूला आप देखना ऐसे रहते इस तरीके से, यहाँ बीच में एक पॉइंट हो गया, ये झूला बन गया। एक लोग के बैठने के लिए जगह यहाँ होती है और एक यहाँ, और इसको देखना ऐसे ऐसे लोग झूलते रहते हैं, ये बैठेगा तो वो नीचे। इसमें क्या होता है, इस लीवर का फंक्शन क्या है, जैसे अगर कोई हमसे बोल दे कि भाई 50 किलो का वजन उठाओ, अपन भाई बोल देंगे चलो 50 को छोड़ो, अपन लेते हैं 100 किलो का वजन उठाओ, अपन बिल्कुल मना कर देंगे कि 100 तो नहीं उठा सकते। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस झूले में कि आप 100 किलो का वजन मान लो हमने यहाँ पर रखा है 100 kg, अब कोई बोले इसे उठाओ, तो अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अपन फोर्स लगाएं या फिर बैठे तो ये वजन उठ भी जाएगा। तो सेम ऐसे जैसे ये काम ईजी हो गया, हाँ वजन उठाना, हमारी बॉडी में भी जो हमारी बोन एक्ट करती हैं दे एक्ट एज अ लीवरेज सिस्टम। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जो जॉइंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट हो रही है, पूरा लीवर सिस्टम है। यहाँ ये फलक्रम रहेगा, फिर बोन, मसल, ये पूरा। अगर आप लोग मैकेनिकल में एक टॉपिक पढ़ेंगे बायोमैकेनिकल में, लीवर करके टॉपिक रहता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वहाँ आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आसानी के लिए बस ये समझ लो कि क्या करेंगे, यही लीवरेज सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं जिससे अपन को मूवमेंट और बाकी चीज़ों में आसानी हो रही है। इसके अलावा सेकेंड टाइप है शॉर्ट बोन, जैसे कि वो लॉन्ग थी मतलब लंबी बोन, यहाँ पर है शॉर्ट बोन, ऐसी बोन से जो कि साइज में छोटी होंगी। तो इस स्केलेटन में अगर हम देखें तो हमें सबसे छोटी दिखेंगी हमारी कार्पल, और यहाँ पर हमें दिखेंगी टार्सल्स बोन जो कि हमारी यहाँ रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट होती हैं। तो अब अगर इनका आप शेप और साइज देखोगे तो कुछ इस तरीके की हैं, बहुत शॉर्ट। तो इनका जो शेप होता है वो होता है क्यूबॉइड इन शेप। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबॉइड इन शेप है। तो अब आप इसकी चाहे लेंथ देख लो या विड्थ देख लो, दोनों ऑलमोस्ट कैसी होंगी, सेम। सिचुएशन, ये दोनों ही अपेंडिकुलर में है। इसके अलावा भी हमारी ईयर की बोन होती है जिन्हें हम बोलते हैं ऑसिकल, मेलियस इनकस स्टेप्स, मैंने मिस्ट्रिक बताई थी, वो भी शॉर्ट बोन होती हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक्सियल में। तो ये भी अपेंडिकुलर में भी हमारी सिचुएटेड हो सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन में भी। और एग्जाम्पल जैसे हमने मेनली देखी कि कार्पल और टार्सल, तो हम वही एग्जाम्पल लिखेंगे। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है हेल्प इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज। वेट तो समझ में आ गया, बियरिंग का मतलब होता है सहन करना,
मतलब आप जिम में नहीं देखते वो ऐसे डंबल मारते हैं, ऐसे वो करके डंबल उठा रहे हैं, 100 किलो का वजन उठा रहे हैं, 50 किलो का। तो वो जो हाथों में ताकत आप देखोगे, अपन को लगता है ये बोन तो प्रोवाइड कर रही है लॉन्ग बानी, मेनली जो फोर्स आपको मिलता है इस रिस्ट से। और क्योंकि आप खड़े होते हो तो वहाँ पर आप जो पूरी एंकल में पावर मिल रही है वो मिलती है हमारी यहाँ पर मिलेंगी हमारी कार्पल से, और यहाँ पर मिलेगी टार्सल से। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ शॉर्ट बोन। द नेक्स्ट वन इज द फ्लैट बोन। तो जैसे कि इसका नाम ही अपन को इंडिकेट कर रहा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लैट। और कोई भी चीज़ अगर फ्लैट है, अपन फ्लैट कैसे बोलते हैं, कोई चीज़ पतली हो, फ्लैट, जैसे कार आती है एकदम फ्लैट होती, यानी जो कि थिन हो। तो अगर अपन देखें तो स्ट्रक्चर होगा फ्लैट एंड थिन, मतलब एकदम पतला। इसके अलावा अगर आप लोग इस स्केलेटन में अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आप कभी बोन देखोगे तो एक तो हमारी रिप्स हैं, वो भी फ्लैट इन नेचर होती हैं। दूसरी चीज़ आपकी स्कैपुला, जो कि अपन ने पीछे देखी थी, तो स्कैपुला एपेंडिकुलर स्केलेटन में और रिप्स एक्सियल में। तो अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों होगी। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ही लिए, रिप्स और स्कैपुला, और भी हो सकती हैं इसके अलावा कुछ फेशियल बोन, कुछ स्कल बोन भी हमारी फ्लैट इन नेचर होती हैं। अब मेन चीज़ है कि इनका फंक्शन क्या होगा। तो अगर अपन फंक्शन देखें तो जैसे हमारी रिप्स हो गई, मतलब पूरी थोरेसिक कैविटी, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर अब इन दोनों साइड हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, और उन लंग्स के बीच में यहाँ पर होता है एक स्पेस मीडियस्टिनम, वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। तो अगर ये रिप्स वहाँ हो ही ना, तब तो हमें कोई ऐसे हम धक्का खाएं, ऐसे कोई एक मार दे और हमारा हार्ट ही पंप करना बंद, बिल्कुल काम ही तमाम हो जाए। लेकिन हमारी जो रिप्स हैं, आप लेटते भी हो फिर तो हार्ट ही कंप्रेस हो जाना, हम लेटे तो दब ही गया, ब्लड ही पंप नहीं हो रहा, हम सांस ही नहीं ले पा रहे। तो जो पूरा प्रोटेक्शन है वो हमारी इन रिप्स ने ही प्रोवाइड करके रखा है, पीछे से स्कैपुला ने, आगे से रिप्स ने, किसे, हार्ट को, लंग्स को। तो ये फ्लैट बोन का काम होता है गिव प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट ऑर्गन। आप इसे विसरल ऑर्गन भी बोल सकते हो या विसरा, क्योंकि वो रिलेटेड रहता है सॉफ्ट ऑर्गन से। द नेक्स्ट वन इज द इरेगुलर बोन्स। अब यहाँ फिर से बोन्स तो क्लियर ही है, और इरेगुलर जिसका कोई भी रेगुलर शेप और साइज नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर में नो रेगुलर शेप एंड साइज। और अब सिचुएटेड कहाँ पर होंगी, एपेंडिकुलर और एक्सियल दोनों में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा कॉलम की जो बोन है वर्टिब्रा, इनका कोई एक स्ट्रक्चर है ही नहीं। इसके अलावा आप स्कैपुला भी इरेगुलर में, फ्लैट में तो चलो ठीक है यहाँ पर आई थी, इरेगुलर भी होती है, हम स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि लंबी है कि चौड़ी है। सेम एस हमारी ये पेल्विस की बोन होती है यहाँ पर दोनों। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इरेगुलर बोन। तो अगर फंक्शन में हम देखें तो एग्जाम्पल से यहाँ फंक्शन समझ में आएगा। जैसे हमने देखा कि हमारी पूरी वर्टिब्रा कॉलम की बोन किस में आई, इरेगुलर में। इसके अलावा स्कल की बहुत सारी बोन होती है जो इरेगुलर होती हैं। तो अगर हम इसी वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन देखें तो इस वर्टिब्रा कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम दोनों को मिला दें तो दोनों ने मिलकर बना दिया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्व इम्पल्स के थ्रू। तो इसके अंदर पूरे नर्वस टिश्यू होंगे जिससे मिलकर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है। तो हमारा वर्टिब्रा कॉलम हो या फिर स्कल, ये सारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या हम बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू को। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इरेगुलर बोन। द नेक्स्ट वन इज द सेस्मॉइड बोन। अब सेस्मॉइड बोन में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्मॉल एंड राउंड शेप। एक तो स्मॉल है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा राउंड इन शेप, मतलब कि जो बोन रहेंगी वो पूरे रहेंगी आपकी राउंड शेप में। इसके अलावा ये जो बोन होती है हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप की बोन होती है। स्पेशल टाइप का रीज़न ये है कि अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो ये भी प्रेजेंट तो कहाँ पर है, जॉइंट सरफेस में, जहाँ पर जॉइंट होगा, बट एक इसके साथ बाइंड होती हैं, बाइंड विथ मसल और टेंडन। अब क्या होगा, प्रेजेंट तो बोन में ही है, बोन सरफेस में मेनली प्रेजेंट होती हैं और जॉइंट में, यहाँ पर देखना जॉइंट सरफेस, मतलब ये बोन सिर्फ वहीं प्रेजेंट होंगी जहाँ पर कोई जॉइंट है। और किससे बाइंड होंगी, या तो मसल से या फिर टेंडन से। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है पटेला, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा नहीं है, अगर आप लोग इसका एक एग्जाम्पल देखो तो इसका एग्जाम्पल होता है पटेला, जो कि बोन प्रेजेंट होती है हमारी नी जॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखो हमारा बना नी जॉइंट, जिसमें ऊपर है फीमर और नीचे से टीबिया, इन दोनों ने बनाया है जॉइंट, और उसी के आगे प्रेजेंट है हमारी पटेला बोन। तो इट इज़ द टाइप ऑफ सेस्मॉइड बोन।
और ये यहाँ पर किस टेंडन या फिर किस लिगामेंट से बाइंड होती है, यहाँ पर लिगामेंट होता है लिगामेंटम पटेली, जो कि इस बोन को यहाँ पर बांध के रखता है। अब ये बोन यहाँ पर है क्यों, हमारा नी जॉइंट तो इन दोनों से ही बन सकता था, यहाँ पर पटेला बोन क्यों आई? पटेला बोन इसलिए आई कि जब कोई भी इंसान स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है तो पूरा वेट हमारे पैर पर जा रहा और इन्हीं जॉइंट पर जा रहा, तो अब ये जॉइंट टूट ना जाए, कहीं ना कहीं इसे क्या प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो इन बोन का फंक्शन क्या हो गया, हेल्प इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ के डिक्रीज टेंशन विद इन द मसल एंड टेंडन। अब यहाँ पर जो भी मसल और टेंडन रहेंगी इस जॉइंट में, तो उसमें ज़्यादा तनाव ना आए, टेंशन ना आए, इसीलिए बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और इस टेंशन से हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।